हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये जो उत्कर्ष क्लासेस की जो सुदर्शन चक्र की बुक है, इसका सलूशन करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था को डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट जो है अर्थव्यवस्था एक ही वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें जो है हर एक टॉपिक अलग अलग को डिस्कस किया है हम लोगों ने। हिस्ट्री, उसके बाद जो है पॉलिटी, और अभी जो है ज्योग्राफी भी कराना है और अर्थव्यवस्था आज हम कर ही लेंगे। तो यदि आपने पहले वाले भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्वेश्चन ही दिए गए हैं, फर्जी क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये इसकी बात करें तो स्थापना वर्ष भी दिया गया है और मुख्यालय भी दिया गया। ठीक है, तो जो पहला जो संगठन का नाम है रेड क्रॉस, यानी ICRC। ये रेड क्रॉस का जो स्थापना वर्ष है 1863 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ पे? जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। IOC, इसका जो कहते हैं ओलंपिक समिति, ये स्थापना वर्ष कब है? 1894 है। मुख्यालय कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड। ICC यानी क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय कहाँ पे? दुबई में है, और स्थापना वर्ष 1909 में हुआ था। UAE। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये 1919 में इसका स्थापना किया गया है, और ये मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल का जो स्थापना है 1923 में हुई है, और लियोन, फ्रांस मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक, इसका जो है स्थापना वर्ष 1944, और ये मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC, USA। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये 1944 में इसका स्थापना हुई, और कहाँ पे है मुख्यालय? वाशिंगटन DC, USA। UN संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी जो स्थापना 1945 में हुई, न्यूयॉर्क USA में मुख्यालय है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो स्थापना है 1945 में हुई, रोम इटली में मुख्यालय है। यूनेस्को, इसका जो है स्थापना 1945 में हुई, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई, हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है। यूनिसेफ की बात करें तो स्थापना 1946 में हुई, न्यूयॉर्क USA में मुख्यालय है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो स्थापना 1948 में हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो स्थापना 1948 में हुई, लंदन UK में मुख्यालय है। नाटो का जो स्थापना 1949 में हुई है, और मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका जो मुख्यालय है। दोस्तों अगला अब हम लोग देखेंगे IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये इसका जो स्थापना 1957 में हुई है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। ओपेक, इसका जो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, और स्थापना वर्ष 1960 में। WWF, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके जो स्थापना 1961 में हुई है, और जो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थापना हुई है, मुख्यालय है। UNDP, इसका जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो स्थापना है 1965 में हुई है, और मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई है, और मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है। आसियान का जो स्थापना है 1967 में हुई है, और मुख्यालय का जकार्ता, इंडोनेशिया में। WIPO का यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो स्थापना है 1967 में हुई है, और मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो स्थापना वर्ष 1972 है, और मुख्यालय नैरोबी, केन्या। सार्क का जो है स्थापना 1985 में हुई, काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय है। EU यूरोपीय संघ, इसका जो है स्थापना 1993 में हुई है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। WTO विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना 1995 में हुई है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसका जो स्थापना 1996 में हुई है, बीजिंग, चीन में मुख्यालय है।
बिफ्स्टेक इसका जो स्थापना है 1997 में, और ये ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय है। ब्रिक्स की बात करें 2006 में स्थापना हुई है, शंघाई चीन में मुख्यालय है। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में इसका जो है स्थापना की गई है, और मुख्यालय कहाँ पे, गुरुग्राम भारत में। अब दोस्त यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप भी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा जूम करेंगे तो दिखेगा नहीं, फिर कट जाएगा कि। तो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो रेड जो है कॉलर प्रकार जो है रेड कॉलर है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। और क्षेत्र का स्वरूप क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग से जुड़ी गतिविधियां। और प्रमुख उप क्षेत्र गतिविधियां जैसे कृषि आता है, अनाज, नगदी फसलें, बागवानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री, ऊन उत्पादन, और उसके बाद वानिकी एवं लट्ठ बनाना या वनोप संग्रह, मत्स्य पालन, समुद्री एवं अंतर्देशीय मछली, खनन एवं उत्खनन, कोयला, कच्चा तेल, धातु, ये सभी किस में आता है, तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में आता है सभी चीज़। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसका जो जो है कॉलर प्रकार है, ब्लू कॉलर है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलना है इसका कार्य है। कच्चे माल को मूल्यवान जो है वो उत्पादों में बदलना है, जैसे कि विनिर्माण, पंजीकृत स्टील है, सीमेंट है, ऑटोमोबाइल है। अपंजीकृत कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग। निर्माण जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, भवन, विद्युत, गैस एवं जो है जलापूर्ति। अगला यहाँ पे दोस्त है तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो इसका कॉलर प्रकार की बात करें तो पिंक, वाइट कॉलर। और अगला है उत्पादन के समय सेवाएं प्रदान करना है, तृतीय। अगला है व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन एवं भंडारण में रेल, सड़क, जल, वायु, ये सभी आ जाएगा तृतीयक जो है तृतीयक क्षेत्र में। अगला दोस्तों यहाँ पे चतुर्थ क्षेत्र, इसमें जो है उन्नत व्हाइट कॉलर सूचना एवं जो ज्ञान आधारित सेवाएं देखेगा, तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी, IT, जो है सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसेसिंग, अनुसंधान एवं विकास, वित्तीय नियोजन, जो है पोर्टफोलियो प्रबंधन, कर पार जो है परामर्श, विशेषज्ञता आधारित शिक्षा। अगला है पंचम क्षेत्र, इसमें जो गोल्ड कॉलर नीति निर्धारण एवं जो सर्वोच्च निर्णय स्तर रहेगा, जैसे सरकार जो है कैबिनेट मंत्री, IAS, और कारपोरेट जगत, CEO, MD, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के निर्देशक, कानूनी एवं न्याय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे पंचम क्षेत्र में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो है पहली योजना है 1951 से 56, इसकी जो अवधि रही है, और ये मॉडल बहुत पूछा था, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था, उपलब्धियां क्या थी, तो कृषि विकास पर जो है मुख्य ध्यान दिया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, और भाखड़ा नागल जैसे जो है बड़े बांधों की नींव रखी गई, किसमें, पहली पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1956 से 61 इसका टाइम पीरियड रहा है, और PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इंपॉर्टेंट है याद रखना। और ये उद्देश्य क्या था, भारी उद्योगों एवं जो औद्योगिकरण पर बल दिया गया। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, ठीक है। अगला है तीसरी योजना। तीसरी योजना की बात करें तो 1961 से 66 इसकी अवधि रही है। और मॉडल की बात करें तो आत्मनिर्भर एवं जो है स्वस्फूर्त अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। चीन युद्ध 1962, पाकिस्तान युद्ध 1965 व सूखे के कारण जो है ये विफल रही है। पूछा जाएगा कि कौन जो है पंचवर्षीय योजना विफल रही है, तो सबसे जो विफल योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। याद रखना क्यों थी, क्योंकि चीन युद्ध हुआ था 1962 में, और पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है। योजना अवकाश की बात करें तो 1966 से 69 इसका जो अवधि रही है। और ये वार्षिक योजनाएं तीसरी जो है योजना की विफलता के बाद 3 वार्षिक जो है योजनाएं जो है स्टार्ट की गई। हरित क्रांति की शुरुआत किसमें हुई, योजना आयोग में, ठीक है। कब, 1966 1969 के बीच से।
चौथी योजना की बात करें तो ये जो 1969 से 74 के अवधि पीरियड इसका रहा, टाइम पीरियड, और स्थिरता के साथ विकास इसका जो है मॉडल था। और उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता पर जोर देना। 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण करना 1969 में किया गया था, याद रखना। स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। पांचवी योजना की बात करें तो 1974 से 78 इसका जो जो है मॉडल था, गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। और उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन। राजनीतिक जो है अस्थिरता के कारण जो है वर्ष 1978 में समाप्त कर दिया गया। रोलिंग जो प्लान ये जो है 1978 से 80 इसका जो है अवधि रही है। मॉडल या नारा भी क्या रहा है? गुन्नार मेडल अवधारणा। और उद्देश्य क्या था? उपलब्धि ये अनवरत रोलिंग योजना प्रणाली शुरुआत हुई और बाद में जो है हटाकर छठी योजना लागू की गई। छठी योजना की बात करें तो 1980 से 85 इसकी अवधि रही है। और गरीबी निवारण इसका जो है मॉडल था। और अगला है तकनीक आत्मनिर्भरता, इसका उद्देश्य था। नाबार्ड की जो है स्थापना 1982 में की गई, किस पंचवर्षीय योजना में? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। परिवार नियोजन पर बल दिया गया। ये सभी पॉइंट याद रखना। सातवीं योजना की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड रहा 1985 से 90 था। और और इसमें जो है मॉडल था रोजी रोटी उत्पादकता। और उद्देश्य क्या था? जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ करना और निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देना। अगला है दोस्त यहाँ पे आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 की अवधि रही है। और एलपीजी सुधार इसका जो है मॉडल था। और उद्देश्य में मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। और आर्थिक सुधारों के बाद पहली सफल योजना रही है। नौवीं योजना की बात करें तो 1997 से जो है 2002 तक रही है। और दोस्त यहाँ पे इसका मॉडल क्या था? सामाजिक न्याय। और उद्देश्य की बात करें तो समानता के साथ विकास करना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना स्थापित करना, भुगतान संतुलन पर ध्यान देना। 10वीं योजना की बात करें तो 2002 से 2007 इसका टाइम पीरियड रहा है। उच्च विकास दर इसकी जो है मॉडल था, इसका मॉडल था उच्च विकास दर। और उद्देश्य क्या था? 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का जो है लक्ष्य रखा गया। उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना। ग्रामीण योजना 2007 से 2012 समावेशी विकास मॉडल था इसका। और उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, शिक्षा का अधिकार, आरटीई लागू करना। ग्रामीण योजना की बात करें तो 2012 से 2017 इसका अवधि रही है। धारणीय विकास इसका मॉडल था। और उद्देश्य की बात करें तो तीव्र समावेशी एवं सतत विकास पर जो बल दिया गया। अंतिम जो पंचवर्षीय योजना ये रही है, ठीक है, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग का जो है गठन किया गया और मतलब सन पूछा जाए तो 2015। अगला है नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक तरफ बिंदु है, एक तरफ विवरण है। नीति का जो पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में कहते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और स्थापना का जो माध्यम क्या था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है कार्यकारी प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकाय की प्रकृति, ये जो है संविधानेतर अवैधानिक निकाय एवं जो है संविधान, एक मिनट दोस्तों यहाँ से फिर देखिए, संविधानेतर एवं अवैधानिक परामर्शदात्री निकाय। प्रतिस्थापन की बात करें तो ये जो योजना आयोग इसका जो प्रतिस्थापन, इसका स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। मुख्यालय कहाँ पे? नीति भवन नई दिल्ली में है। मूल दर्शन की बात करें तो सहकारी संघवाद एवं जो है सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संरचना की बात करें तो यहाँ पे भारत के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एक तरफ बैंक का नाम है, एक तरफ स्थापना वर्ष है, एक तरफ मुख्यालय है, एक तरफ जो संस्थापक विशेष तथ्य है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का जो स्थापना वर्ष 1955 है। और मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और संस्थापक में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, इसकी जो स्थापना 1894 में हुई, नई दिल्ली में जो है इसका जो है मुख्यालय है। लाला लाजपत राय द्वारा जो है स्थापित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में स्थापना हुई।
बड़ोदरा में इसका जो मुख्यालय है। और सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द्वारा स्थापना की गई। केनरा बैंक की बात करें तो 1906 में स्थापना हुई, मुख्यालय है बेंगलुरु में। और सिंडिकेट बैंक का जो है विलय करके जो है स्थापित किया गया 2020 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बैंक ऑफ इंडिया ये जो है 1906 में जो है इसकी स्थापना हुई और मुंबई में इसका जो है मुख्यालय है। निजी व्यवसायियों द्वारा स्थापना किया गया। इंडियन बैंक की बात करें तो 1907 में स्थापना हुई, मुख्यालय चेन्नई में। और स्वदेशी आंदोलन की उपज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। सर फिरोज शाह मेहता द्वारा जो है स्थापित किया गया। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में स्थापना हुई, चेन्नई में मुख्यालय है। एमसीटी चिदम्बरम चेट्टियार। अगला है यूको बैंक 1943 में जो है स्थापना हुई, कोलकाता में मुख्यालय, जीडी बिड़ला द्वारा स्थापना की गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में स्थापना हुई है, पुणे में मुख्यालय है, महाराष्ट्र आधारित जो है बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है, भाई वीर सिंह द्वारा स्थापित की गई। अगला है प्रमुख वित्तीय नियामक एवं विशिष्ट संस्थान को देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में बिंदु एक तरफ विवरण है। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। आयोग की बात करें तो हिल्टन जो है यंग आयोग 1926। अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में है। स्थायी मुख्यालय मुंबई 1937। स्थायी मुख्यालय मुंबई में है। और प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा जारी करना, सरकार का जो है बैंकर ये होता है, और बैंकों का बैंक भी है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। प्रतीक चिन्ह ताड़ का जो है पेड़ और जो है रॉयल बंगाल टाइगर है, इसका जो है प्रतीक चिन्ह। प्रमुख वित्तीय संस्थान को देखेंगे तो नाबार्ड की जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 में हुई है, मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। प्रमुख कार्य क्या है? ग्रामीण ऋण व कृषि विकास। सिडबी ये 2 अप्रैल 1990 में स्थापना हुई है, मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। एमएसएमई वित्त व क्रेडिट गारंटी इसका जो प्रमुख कार्य है। सेबी की बात करें तो 12 अप्रैल 1992 में स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई में है, प्रमुख कार्य शेयर बाजार नियमन करना। मुद्रा ये 2015 में स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। लघु कार्य क्या? लघु व्यवसाय पुनर्वित्त। अगला है महारत्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे तो पहला है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, ये स्थापना 1952 में हुई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल की स्थापना 1954 में हुई, याद रखना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1956 में हुई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1959 में हुई। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1959 में हुई। और अगला है भील भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई है। आरईसी लिमिटेड, ये 1969 में हुई स्थापना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई है। और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो है निगम लिमिटेड 1975 में हुई है। गेल इंडिया लिमिटेड 1984 में स्थापना हुई। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1986 में हुई है। अगला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1989 में हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है 1940 में हुई है, अक्टूबर 1940 में, ठीक है। अगला है वस्तु एवं सेवा कर, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका जो फुल फॉर्म है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत ये जो 122वां जो है संविधान संशोधन विधेयक 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत अधिनियम में परिवर्तित हो गया। लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 246 ए में है जीएसटी के संबंध में उपबंध का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। पहला, संसद में जो है सीजीएसटी, आईजीएसटी और राज्यों में एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 279 ए में वस्तु और सेवा कर परिषद का जो प्रावधान किया गया। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है या समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है
जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा जो है उद्ग्रहित एवं एकत्र किए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। अगला है भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो है केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे, वडोदरा में है, स्थापना वर्ष 1908। बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है, 1906 में स्थापना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में है, मुख्यालय केंद्रीय कार्यालय सॉरी पुणे में है, 1935 में स्थापना किया गया है। केनरा बैंक है जो केंद्रीय कार्यालय है बंगलुरु है, 1906 में स्थापना वर्ष है। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो है केंद्रीय मुख्यालय है मुंबई में, 1911 में स्थापना हुई। इंडियन बैंक चेन्नई 1907, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई 1937, पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली हो जाएगा, 1994 में स्थापना हुई। पंजाब एंड सिंध बैंक नई दिल्ली में स्थापना हुई है, सॉरी हाँ केंद्रीय मुख्यालय है, 1908 में स्थापना हुई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय मुख्यालय है मुंबई में, 1919 में स्थापना हुई। यूको बैंक कोलकाता 1943 हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक सिडबी मुंबई 1955 हो जाएगा। अब हम लोग जो अतिरिक्त सूचनाएं पढ़ेंगे, भारत की नई मुद्रा पर विशेष चित्र देखेंगे। 10 रुपए की जो है नोट में किस चीज़ का चित्र बना है, कोणार्क सूर्य मंदिर बना है। 20 रुपए की नोट पर एलोरा की गुफाएं बनी है। 50 रुपए की नोट पर हम्पी बना है। 100 रुपए की नोट पर रानी की वाव। 200 रुपए की नोट पर सांची का स्तूप। 500 रुपए की नोट पर लाल किला। 2000 रुपए की नोट पर मंगलयान का चित्र बना है। समिति और उसका कार्य। पहला समिति है नचिकेत मोर समिति। इसका कार्य है वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु नए बैंकिंग ढांचे से संबंधित। दूसरा है रघुराम राजन समिति। इसका कार्य है वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित। तीसरा है द्वितीय नरसिम्हम राव समिति, जिसका गठन 1998 में हुआ। इसका कार्य है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित। चौथा है स्वामीनाथन समिति। इसका कार्य है किसानों की समस्या से संबंधित। पांचवी है सरकारिया समिति। इसका कार्य है केंद्र व राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्थाओं से संबंधित। छठा है पीसी महालनोबिस समिति। इसका कार्य है राष्ट्रीय आय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां राजमन्ना समिति। इसका कार्य है केंद्र व राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्थाओं से संबंधित। आठवां है करवे समिति। तो करवे समिति का कार्य है ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित। नौवां है शिवरमन समिति। तो शिवरमन समिति का कार्य है इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना की गई। नेक्स्ट 10वां है राज चेल्लैया समिति। इसका कार्य है करों में सुधार के लिए इस समिति की गठन किया गया। 11वां है विजय केलरकर समिति। इसका कार्य है PPP सार्वजनिक निजी साझेदारी का मूल्यांकन के लिए इस समिति का गठन किया गया है। 12वां है बेसल समिति। इसका कार्य है बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित। 13वां है स्वर्ण सिंह समिति। इसका कार्य है इस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। 14वां मल्होत्रा समिति। इसका कार्य है बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित। 15वां है बलवंत राय मेहता समिति। इसका कार्य है त्रिस्तरीय पंचायती राज्य से संबंधित। 16वां है सत्यम समिति। तो सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। और 17वां है सुंदर राजन समिति, जो कि खनिज तेल में सुधार से संबंधित है। 18वां है सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि गरीबी के आकलन से संबंधित है। और 19वां है के संस्थानम समिति, जो भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। अगला है 20वां है MN गोइपोरिया समिति, जो कि बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। और 21वां है तारापुर समिति, जो पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित है। नेक्स्ट है भंडारी समिति, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित। नेक्स्ट 23वां है शंकरलाल गुरु समिति, जो कि कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है चक्रवर्ती समिति, जो कि मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है।
नेक्स्ट है दत्त समिति, जो औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। और नेक्स्ट है खुसरो समिति, जो कृषि ऋण प्रणाली में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है गार्डलिफ व कस्तूरी रंगन समिति, जो कि पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है सी रंगराजन समिति, जो गरीबी मापने की पद्धति से संबंधित। अगला है महाजन समिति, जो कि चीनी उद्योग व गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं पर विचार से संबंधित है। नेक्स्ट है रेखी समिति, जो कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। नेक्स्ट है सुखमय वक्रवर्ती समिति, जो कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने से संबंधित है। नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति, जो कि लघु उद्योगों की विसंगतियों को दूर करने से संबंधित है। नेक्स्ट है भगवती समिति, जो कि बेरोजगारी एवं लोक कल्याण से संबंधित है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे योजना कार्यक्रम का नाम और उसका शुरुआत, जो कि स्थापना। तो आगे है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसका शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। नेक्स्ट है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसका शुरुआत 1973-74 में हुआ। नेक्स्ट है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जिसकी शुरुआत 1975 में हुआ। नेक्स्ट है मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1977 और 78 में हुआ। नेक्स्ट है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जो 1977 और 78 में हुआ। नेक्स्ट है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1978 में हुआ। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1989 को हुआ। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1997 को हुआ। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसकी शुरुआत 1999 को हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 में हुआ। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान SSA, जिसकी शुरुआत 2001 में हुआ। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसकी शुरुआत 2004 में हुआ। नेक्स्ट है मनरेगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2008 को हुआ। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना, जिसकी शुरुआत जून 2014 को हुआ। उसके आगे है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ। अगला है मेक इन इंडिया, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ। अगला है दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ। अगला है स्वच्छ भारत मिशन, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। नेक्स्ट है हृदय योजना का शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुआ। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुआ। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुआ। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ। नेक्स्ट है अमृत योजना, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ। नेक्स्ट है उदय योजना की शुरुआत नवंबर 2015 को हुआ। नेक्स्ट है
स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुआ। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुआ। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुआ। अगला है उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को हुआ। अगला है आयुष्मान भारत योजना, जिसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुआ। अगला है अटल भूजल योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को हुआ। अगला है पीएम श्री स्कूल योजना, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर 2022 को हुआ। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुआ। अगला है पीएम सूर्य घर योजना, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2024 को हुआ। अगला है एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुआ। अगला है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2025 को हुआ। अब आगे, भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति गणना हेतु निम्न घटक। M1 संकीर्ण मुद्रा, जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग जमा। अगला M2 बराबर M1 प्लस डाकघर में बचत जमाए। नेक्स्ट M3 व्यापक मुद्रा बराबर M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली में सावधि जमा। नेक्स्ट M4 बराबर M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ कुल जमा माइनस राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।